मॉर्निंग दोस्तों, होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। आज मैं 23 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट, आर्मी वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा किसने की? आरबीआई। निवेशक शिक्षा पर साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने। दिलीप संघानी को किस कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? इफ्को। जाह्नवी डांगेती किस राज्य से प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी। किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया? माल्टा। हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? रेणु भाटिया। कौन सा हाईकोर्ट नया घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? महात्मा गांधी। आज हम देखते हैं अपने 23 जनवरी का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स हैव गॉट अ प्लेस इन द वर्ल्ड्स टेस्ट 11 सिलेक्टेड बाय द आईसीसी? आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत। अब इनके बारे में एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का ऐलान कर दिया है। साल 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतने ही खिलाड़ी इस टीम में पाकिस्तान के भी शामिल हैं, यानी कि पाकिस्तान से 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी रहेंगे। और आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उसमें ओपनर रोहित शर्मा है, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं और स्पिनर आर अश्विन का नाम शामिल है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। Which two Indian players have been named in the world's best ODI women's team by the ICC? आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। अनुभवी भारतीय क्रिकेट मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया है। आईसीसी अवार्ड से पहले सभी टीमों का घोषणा किया जा रहा है, जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स को जगह मिली है। कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 1, वेस्ट इंडीज के 2 और इंग्लैंड के 2, भारत के 2 और पाकिस्तान के 1 खिलाड़ी शामिल हैं। तो पुरुष वाले में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी थे, भारत के 3 खिलाड़ी थे। महिला वाले में भारत के 2 खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान का 1 खिलाड़ी शामिल है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे। इन विच स्टेट पीएम मोदी टू अनवेल 216 फुट स्टैचू ऑफ संत रामानुजाचार्य? पीएम मोदी किस राज्य में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? हैदराबाद। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को करेंगे और ये जो मूर्ति है वो सिटिंग पोजीशन में है और ये 216 फुट की ये मूर्ति है। और ये जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है ये 1000 बर्थडे एनिवर्सरी रामानुजाचार्य की बर्थ एनिवर्सरी पे इसका अनावरण किया जा रहा है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोलेंगे और इससे आपको गुजरात के केवड़िया में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। जो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वो वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट मूर्ति है जो कि सिटिंग पोजीशन में है। पहला जो है वो बुद्धा स्टैचू है थाईलैंड में, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है सिटिंग पोजीशन में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच एक्ट्रेस विंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? सुष्मिता सेन ने। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन हैज बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड एट द वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल DCSAFF 2021। तो सुष्मिता सेन को ये अवार्ड
वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल DCSAFF 2021 में 2021 दिया गया है। और ये सुष्मिता सेन फॉर्मर मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं, और इनको एक टीवी सीरीज आर्या 2 के लिए भी इनको कितने बार फेलिसिटेट किया जा चुका है इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच विलेज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जेरी। ये जम्मू एंड कश्मीर जो कि केंद्र शासित राज्य है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने जेरी सेटलमेंट जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको फर्स्ट मिल्क विलेज इस केंद्र शासित राज्य का घोषित किया है। और साथ ही साथ इन्होंने 57 और डेयरी फार्म्स को चालू करने का वो बजट सैंक्शन किया है। और ये जो सारे डेयरी फार्म्स हैं, ये इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम IDDS के अंतर्गत ये चलाए जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। व्हेन डिड 44th कोकबोरोक डे सेलिब्रेटेड? 44वां कोकबोरोक दिवस कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। अब कोकबोरोक दिवस की बात हो रही है, तो इसको त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी कहते हैं, और ये साल में एक बार मनाया जाता है, और ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, और हर साल ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका जो मेन मकसद है वो है कोकबोरोक लैंग्वेज को डेवलप करना। तो कोकबोरोक जो ऑफिशियल लैंग्वेज को घोषित किया गया था वो 1979 में घोषित किया गया था, और 19 जनवरी 2022 को 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया। कोकबोरोक लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, और इसको त्रिपुरी बोलते हैं और तिप्राकोक भी बोलते हैं। 1979 में जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है, उसने इसको बंगाली और इंग्लिश के साथ इसको कोकबोरोक को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। अब बात जब त्रिपुरा की हो रही है, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिप्लब कुमार देब, और जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली चंचल कुमार ने एज ए न्यू MD ऑफ विच डिपार्टमेंट? हाल ही में चंचल कुमार को किस विभाग के नए MD के रूप में नामित किया गया है? तो इफको NHIDCL। चंचल कुमार जो अपॉइंट हुए हैं वो MD हुए हैं नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, NHIDCL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MORTH। ये किसके अधीन आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अधीन आता है। और जो चंचल कुमार हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल सेक्रेटरी। ये 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं बिहार कैडर के, और ये प्रेजेंटली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बिहार के, नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और अब बात NHIDCL की हो रही है, तो इसकी जो स्थापना दिवस है वो 2014 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग मैन Saturnino de la Fuente passes away at 112 belongs to which country? हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्निनो डे ला फुएंते का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित हैं? स्पेन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर फॉर द ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग मेल Saturnino de la Fuente Gracia has passed away at the age of 112 years and 341 days. Saturnino claimed the record as the oldest person living in September 2021 when he was exactly 112 years and 211 days. इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्लेम तब किया था जब ये एग्जैक्टली 112 साल और 211 दिन के थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1909 को हुआ था पोंते कैस्ट्रो में, जो कि नेबरहुड है लियोन इन स्पेन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? भूपेंद्र यादव। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पाकिस्तान ने।
आंसर ऑफ द प्रीवियस डे क्वेश्चन, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। और आज का जो सवाल है वो है, हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स होम गुरु डिजिटल। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और जाने से पहले आप होम गुरु डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप होम गुरु डिजिटल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना ना भूलें। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज़ रीच अस टू homeguru@gmail.com। धन्यवाद।